बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन। नाज़रीन, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पीएमसी के तलबा गुज़श्ता 10 रोज़ से अपने कुछ मुतालबात के हक़ के लिए मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाजी धरने पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं। आज हम उन स्टूडेंट्स के उन तलबा के साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनके मसाइल क्या-क्या हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, किस सिलसिले में किस वजह से वो इस एहतजाज पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो आप बेसिक बुनियाद जो आपके नुकात हैं वो मुझे बताइएगा, किस वजह से आप यहाँ धरने पे या एहतजाज पे मौजूद हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से गुज़श्ता कई रोज़ से पीएमसी के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीएमसी ने पहली मरतबा मुल्क की तारीख़ के अंदर खिलाफ ज़ाब्ता जाके जो है MD कैट एंट्री टेस्ट का जो है इनकाद करवाया। उसमें मुल्क की तारीख़ में पहली बार ऐसे हुआ है कि इन्होंने एक टैप्स नामी निजी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसने डिजिटल बेस जो है वो टैप्स के ऊपर टेस्ट लिए और वो टेस्ट के अंदर वाज़े तौर पर बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। पहली बात तो ये है कि खिलाफ ज़ाब्ता कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया निजी कंपनी को। फिर उसके बाद जब टेस्ट का इनकाद करवाया गया तो उसमें बहुत सारे इशू सामने आए। उसमें मसलन सबसे बड़ा इशू ये था कि इंटरनेट का इशू सामने आया। उसके अलावा ऑप्शन जो थे जो दिए गए थे टेस्ट के अंदर, उसमें अगर मैं इस्लामाबाद का रहायशी हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन ये किया गया था कि विच इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और उसमें इस्लामाबाद के अलावा दीगर 4 शहर मौजूद हैं लेकिन इस्लामाबाद का ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। इस तरह की गलतियाँ की हुई थी, बेसिक गलतियाँ थी। उसके अलावा आंसर्स के साथ जो नीचे आंसर थे वो एक दूसरे से मवासलत रखने वाले 3 ऑप्शन आए हुए हैं। अब वो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है कि मैं किसके ऊपर टिक करूँ और मैं पास कराऊँगा। उसके अलावा ये है कि यहाँ पे मार्कीज़ और शादी हाल के अंदर जो है वो एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाया गया। एक तरफ बारातें आ रही हैं, दूसरी जानिब टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। उसके अलावा जो है वो पहले पेपर बेस एग्ज़ाम होता था। अब इसके अंदर ये हुआ है कि ना इन्होंने कोई कीज़ दी है कि एक स्टूडेंट ने जो टेस्ट दे दिया वो अब उनके सपुर्द है, वो चाहें तो पास कर दें, ना चाहें तो वो फेल कर दें। उसके अलावा ये है कि इन्होंने जो है वो अगर कोई स्टूडेंट है वो टेस्ट अटैम्प्ट कर रहा है तो वो फर्स्ट पेज के ऊपर बैठा है तो वहाँ पे अगर 10 MCQs हैं उसको 6 आते हैं ना, तो दूसरे 4 ज़हन में नहीं आ रहे तो वो स्किप करके अगले पेज की जानिब बढ़ेगा कि मैं वापसी आके इसको कर लूँगा, तो वो फिर वापस नहीं आ सकता, वो 4 उसके ज़ाया चले गए। इस तरह का था। उसके अलावा ये है कि इंटरनेट इशू बहुत ज़्यादा। दूसरा, ये जब टैब्स लॉन्च की गई तो कोई डेमो नहीं दिया गया, कोई समझाया नहीं गया स्टूडेंट को कि आपने इस टैब को इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो पसमानदा अजला हैं, बलूचिस्तान है, सिंध है, वहाँ पर तो स्मार्टफोन भी सही तरह से इस्तेमाल नहीं होते, तो वो फ़र्द अगर कोई मेडिकल की फील्ड में आना चाहता तो वो किस तरह आएगा। उसके अलावा ये था कि इन्होंने फ़ीस जो थी वो गुज़श्ता इम्तिहान में 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती थी, इस बार जो है वो 6000 कर दी गई, 405। इसको भी महंगाई का तड़का लगा दिया गया है हुकूमत ने, या हुकूमत की तरफ से किया गया या पाकिस्तान मेडिकल इसके कमीशन की तरफ से किया गया सब? देखिए, महंगाई तो बाद की बात है। इन्होंने लूट मार के लिए करप्शन का जो और अपनी जेबें भरने का जो वाहिद ज़रिया समझा है वो इस टेस्ट को समझा है कि 2 लाख तालिब इल्म है, वो 1500 अगर पहले तालीम दे अपना फ़ीस दे रहा था तो उससे अब 6000 रुपये बटोरे गए। और उसके अलावा मसला ये था कि आप जो है वो टेस्ट के अंदर चलें, ये टेस्ट तो हो गया, कंडक्ट भी हो गया। अब टेस्ट के कंडक्ट होने के बाद जब रिज़ल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट गए तो एक स्टूडेंट ने अगर बिलफर्ज सुबह चेक किया तो वो वहाँ पे पास कंसिडर हो रहा है और शाम को चेक करता है तो वो फेल हो चुका है उसी वेबसाइट के ऊपर। अब इनकी वेबसाइट्स जो हैं वो क्रैश हो गई, हैक हो गई, और उसके नतीजे में ये है कि जो 6 माह से बेचारे मेहनत कर रहे थे, जिन्होंने 12 साल अपनी तालीम में मेहनत की थी, जिन्होंने मैट्रिक और इंटर के अंदर एक अच्छा परफॉर्म किया था, वो इतने बुरे तरीके से फेल कर दिए गए कि वो सुबह पास से लेकिन शाम को जो है वो इनकी वेबसाइट के ऊपर फेल करा दिए गए। इसमें सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा कि इसका टेस्ट लिया गया, टैब्स वगैरह पे इस तरह से टेस्ट लिया गया, डिजिटल किया गया, इससे पहले कोई बताया गया था आप सबको, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बताया गया था इसके बारे में? और सेकंड प्लस ये कि मुझे ये बताइएगा, ये कोरोना की वजह से बहाना तो नहीं बनाया गया इसका कि आप रिटर्न टेस्ट या उससे दूसरे से हट के डिजिटल पे इसको शिफ्ट किया गया? कुछ क्लियरेंस आई है इदारे की तरफ से? देखिए, कोरोना का तो होता तो फिर तो ऑनलाइन मुकम्मल तौर पे टेस्ट होता, फ़र्द घर बैठ के लैपटॉप के ऊपर करता। बुलाया गया है मार्कियों के अंदर, एग्ज़ाम हाल के अंदर कनेक्ट हुआ है, लेकिन ये कोई तजर्बाती बुनियाद पे इन्होंने एक नया शोशा छोड़ा कि हम इस बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जबकि उस टेक्नोलॉजी का तजर्बा पहले नहीं किया गया। इन्होंने बराह रास्त 2 लाख तलबा के ऊपर वो तजर्बा कर दिया और उस तजर्बे के नतीजे में जो है वो बेज़ाब्तियाँ सामने आईं। अब हम इनके पास पहुँचे, हमने इनसे कहा कि आप इतने बड़े पैमाने पर जब बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं तो आप पूरे मुल्क के अंदर, आपका पीएमसी एक्ट ये कहता है कि पीएमसी एक्ट के मुताबिक पूरे मुल्क के अंदर पूरी कौम के लिए एक ही टेस्ट मुनक्किद करवाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने 64 मुख्तलिफ टेस्ट लिए
अब उन टेस्ट के अंदर ये बेज़ाब्ते के सामने हमने कहा आप एक ही टेस्ट को पूरे मुल्क के अंदर अपने एक्ट के मुताबिक कंडक्ट करवाइए और पेपर बेस्ड जो है वो टेस्ट होना चाहिए और उसमें रीचेकिंग का ऑप्शन लाजमी होना चाहिए कि एक फ़र्द अगर टेस्ट दे चुका है तो वो फिर आपके आसरे पे ना रहे कि आप चाहें तो पास कर दें और चाहें तो फेल कर दें। आप अभी तक जो मुतालबात लेके आप 10 रोज़ से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, किसी मुतालबे पे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया इसके PMC की जानिब से या आला हुकाम की जानिब से? देखें PMC हुकाम जो है वो तो हर धर्मी पर मबनी एक टोला अंदर बैठा हुआ है कि जो बेहिस ढीठ और जो है वो हर धर्म टोला है जो अंदर विराजमान है। और उसके अलावा आप देखेंगे PMC के जो हुकाम हैं उनमें एक वाइस प्रेसिडेंट वकील बैठा हुआ है। मुझे ये बताएं कि मेडिकल फील्ड के अंदर उस वकील का क्या काम है कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन के जो है मेडिकल की फील्ड को बैठ के चला रहा है। तो अब हमने ये मुतालबात रखे, इन्होंने एलामिया जारी किया जी कि ये सब जो जितने मुतालबात और जितने खदशात तलबा ने ज़ाहिर किए हैं ये सब जो हैं झूठे और फ्रॉड पर मबनी है। वो दूसरी तरफ क्या है कि इनके 3 डायरेक्टर्स की हमें इत्तला ये इन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया है। डायरेक्टर IT ने किया, उसकी तरफ से जो है वो बेज़ाब्तियाँ सामने आई IT के मामले में। डायरेक्टर एग्ज़ाम ने किया कि जो सही तरीके से इसको कंडक्ट ना करवा सका। उसके अलावा जो एक इनका और डायरेक्टर है ग़ालिबन IT स्पेशलिस्ट था, वो भी यहाँ 3 डायरेक्टर फाइनेंस जो जिसने 1500 की बजाय 6000 रुपया रिसीव किया और टेस्ट में भी बेज़ाब्तियाँ, ये 3 डायरेक्टर्स का हमें इत्तला ये कि अपना इस्तीफ़ा भी दे चुके हैं। एक तरफ कह रहे हैं ये सब खदशात गलत हैं तलबा के, दूसरी तरफ इनके इस्तीफ़े पेश हो रहे हैं। और फिर हमने डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से मुलाकात की जब इन्होंने अपना एलामिया जारी किया। इस्लामी जमीयत तलबा का एक पूरा वफ्द उनके पास नाज़िम आला की क़यादत में पहुँचा और उनसे जाके कहा कि आप इस मसले का हल निकालें, आप बढ़ें, आपके सुपुर्द ये इदारे हैं। उन्होंने कहा कि हमने इसके ख़िलाफ़ जो है वो ऑडिट करेंगे, हम इसके खिलाफ़ जो कमेटी भी बना रहे हैं और उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का इश्यूज़ है वो इसको क्लेम भी कर सकेंगे, हम एक जो है क्लेम सेंटर भी बना देंगे। तो वो मुतालबात 2-3 उन्होंने हमारे माने और उसकी बेस पे अब हम डाटा भी इकट्ठा करें। हालांकि हम इनके पास डाटा बहुत बड़े पैमाने पे लेके गए थे कि ये वो लायक तलबा हैं जिनको आप नालायक और पता नहीं क्या क्या इस्तिलाहें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लायक तलबा थे और इन लायक तलबा का फ्यूचर आपने तबाह कर दिया अपनी इस टेक्नोलॉजी के तजर्बे के चक्कर में। तो अब इन्होंने हमारे वो डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने कुछ मुतालबात हमारे माने। अब भी हमारा मुतालबा ये है कि किसी भी स्टूडेंट की हक तलफी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। MD कैट का एंट्री टेस्ट हो पहले, और दूसरा एक और मुतालबा हमारा है NLE जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है। अमेरिका की सब डगर पे चलने की कोशिश की और जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद अपनी फ़ील्ड को करना चाहते हैं, रातों रात इनकलाब। अब नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्या है कि आप पहले MD कैट के टेस्ट पास करें, टेस्ट पास करने के बाद आप 5 साल MBBS करें, उसमें आप 1.5 करोड़ के लगभग इनको फ़ीसें जमा करवाएं। उसके अलावा आप हर साल इनका एक सख्त तरीन एग्ज़ाम जो है वो उसको कवर करें। जब 5 साल की आप डिग्री हासिल कर लें तो फिर आपको कहा जाए कि एक नई पुलिस रात है आपके लिए, वो उसका नाम है NLE। आपने उसको भी पार करना है। उस पार करने के बाद जो है आप इस काबिल होंगे कि आप डॉक्टर कहलाएंगे। मुझे ये बताएं, आपको अपने MD कैट पे ट्रस्ट नहीं है, आपको अपने तालीमी इदारों के पे ट्रस्ट नहीं है, निज़ाम पे बेसिकली निज़ाम से वो ट्रस्ट नहीं कर, पे ट्रस्ट नहीं है। ठीक है। हाँ, तो निज़ाम तालीम पे अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो फिर आपके अपने जो है वो पढ़ाई जाने वाली कुतब के ऊपर जो है वो इत्मीनान नहीं है। तो अगर बेइत्मीनादी की फ़िज़ा में एक नया NLE एक तलवार लटका देना ये भी नामुनासिब है। हम ये फिल और मुतालबा करते हैं कि NLE नामी टेस्ट का भी खात्मा किया जाए। और ये जो PMC है ये रातों रात सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए इसका क़याम अमल में आया और इसके आने के बाद फ़ौरन मेडिकल ग्रेजुएट्स वो सरापा एहतजाज, डॉक्टर्स वो सरापा एहतजाज। दूसरा MIT इन्होंने सिस्टम एक लाया है हॉस्पिटल्स के अंदर भी, जिसमें छोटे छोटे थड़े के सियासतदान जो हैं वो अस्पतालों को कंट्रोल करेंगे और ये सियासी गढ़ बन जाएगा अस्पताल भी। ठीक है, आपकी बात मैंने समझ ली, सारी सूरत हाल नाज़रीन में देख ली। सर आप बताइएगा, आपने टेस्ट दिया है इसमें? हाँ जी, मैंने MD कैट का टेस्ट दिया है। मेरा 23 को टेस्ट था, 23 सितंबर को। तो 19 सितंबर को तो खैर वो हैक हो चुकी थी टेप्स। तो मैंने कहा क्या पता कहानी हो, ट्विटर पे लोगों ने ऐसी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी हो, बट नो, इट वाज रॉन्ग। मैंने टेप्स के इन्विजिलेटर से पूछा, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा उनका वरना वो लीक हो जाएगा तो उनके लिए मसला होगा। मैंने उनसे पूछा सर क्या टेप्स है क्या? उन्होंने कहा यस बेटा टेप्स है क्या। मैंने कहा अब क्या होगा? तो वो आगे कहते हैं बेटा हम कुछ नहीं कर सकते। 7000 MCQs जो हैं वो लीक हो चुके हैं। अभी भी ट्विटर के ऊपर 8 MCQs पड़े हुए हैं। लेकिन ये लोग ये कहते हैं हम लोगों ने बच्चों की काबिलियत को जज किया। मुझे नहीं समझ आ रही लीक करने के बाद कौन सी काबिलियत जज होती है। ये कोई नई किस्म की काबिलियत, वो वकील साहब हैं, वकीलों फिर पैदा हुए वकील, तो वो फिर मैं क्या कंप्लीट करूँ इस शेयर को। उसके बाद वकील जब डॉक्टरों का, जो वकील आके डॉक्टरों के साथ कभी फड्डे डाल रहे थे, जो हॉस्पिटल वाला मामला हुआ था, अब वो आके डॉक्टरों के ऊपर हुक्मरानी भी करेंगे और वही डॉक्टर नहीं निकालेंगे भी। दूसरा मसला ये
कि MCQs ही गलत। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, शायद आपको ये समझ आए। अब एक सेंटर टाइप रेक्टिफायर होता है, ठीक है, उसके अंदर 2 डायोड्स लगते हैं जिससे करंट पास होता है। अब इसका ऑप्शन होना चाहिए था 1 2 3 4, इनका ऑप्शन था 1, दूसरा ऑप्शन था 200%, 300%, 400%। इतना बड़ा गैप छोड़ा गया था कि बंदा मैं समझ। जाके सर मारूं अपना, ठीक है, मैं क्या उसको ऑप्शन मैं मार क्या करूं? सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते, अमल का अपने क्या हिसाब देते हम? ये बिल्कुल ज़्यादती है हमारे साथ। उसके अलावा 64 टेस्ट थे, तो बच्चों ने आके शेयर करी है। वो PMDC के प्रेसिडेंट की बात बिल्कुल 16 कैरेट जो थी, वो 24 कैरेट जो थी वो दुरुस्त निकली। उन्होंने कहा था कि 10 दिनों के अंदर अंदर सारे MCQs बाहर आ चुके होंगे, और वही हुआ। जो आने वाले 20 दिनों के बच्चे थे उन्होंने टेस्ट दे दिया, और 24 सितंबर को तो ये हुआ कि MCQs ही लीक हो गए, तो सारी MCQs आ गए। तो अब आप टेस्ट में पास हुए हैं या आपको फेल कर दिया गया, या आपका रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक? अच्छा, मेरे FSC में 1052 नंबर हैं, इट्स राउंड अबाउट 95.6%। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट जो अगर 95.6% वाला बच्चा पास नहीं कर रहा ना, तो मेरे नज़दीक तो कोई भी पास नहीं करना चाहिए सर। डेफिनेटली फिर अगर आप इतने नंबर ले रहे हैं फिर आपको मेरे पास 134 नंबर है MTCAT में, मैं बताएं क्या करूं? अच्छा, मेरा एग्रीगेट बन रहा है 78%। अच्छा, सीट्स भी की हैं। मैं आपको अब ये एक बात बताता हूँ, तो मैं अकेडमी में पढ़ता हूँ, तो उधर वहाँ पे ना एक लड़की है, उसके मैं नाम नहीं लूँगा, उसकी अम्मी जो आर्मी में डॉक्टर हैं मेडिकल, तो वो आई PMC के दफ्तर। उन्होंने, अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उन्होंने आके ना, वो डॉक्टर थी, उनको बात करने की समझ थी, उन्होंने आके बात की कि क्या है ना ये सारा माजरा। तो उन्होंने PMC वालों को ज़रा बात करने की कोशिश की, तो PMC वाले कहते हैं मैडम सीट सारी बिक चुकी हैं, हम अब और सीट्स नहीं बेच सकते। सही है। सर, इन्होंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना जाकर कि हमने लोगों की दुनिया संवारने के लिए अपनी आखिरत ख़राब कर दी है। क्या अल्लाह को मुंह दिखाएंगे कि हम लोगों ने इस तरह किया ऐसे बच्चों के साथ जो करीम थे? तो बस इस ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, इस ज़्यादा नाइली का कोई सबूत चलें, नहीं आपने पेश भी माशाल्लाह इतने नंबर लिए, चलें माशाल्लाह इस बच्चे ने इतने शानदार नंबर लिए। अगर ये भी इस काबिल नहीं था कि टेस्ट पास कर सकता, अब अगले स्टूडेंट की तरफ चलते हैं। अगला जो तालिब इल्म है उसके साथ क्या हुआ, जिस आप बताइएगा आपके साथ क्या हादसा पेश आया इस टेस्ट के दौरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो बेसिकली फाइनल ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? जी, मैं फाइनल ईयर MBBS में हूँ। ठीक है। और जिस दौर में हमने MTCAT दिया था, उस दौर में सबसे पहले हमें तो ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उस वक्त हमारी फ़ीस ही 500 थी, 500 फ़ीस, और उसके अलावा वो फ़िज़िकल हुआ करता था, ठीक है। और उसके साथ हमें अपनी की भी दी जाती थी, वो कार्बन पेपर। उसके बाद वो इंटरनेट पे अपनी की अपलोड करते थे, हम वो मैच करते थे, और मैच करने के बाद जो भी हमें लगता भी हमारा क्वेश्चन गलत है, तो हम UHS में वो एप्लीकेशन देते थे, और जिसके बाद हमें रिकाउंटिंग भी हमें कराई जाती थी, ठीक है। ताकि जो भी हमारा सवाल गलत है या की में गलत था, तो वो उसके हमारे नंबर भी आपको नंबर अवार्ड किए जाते होंगे हमें फिर नंबर उसके? भी मिल जाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने एक तो फ़ीस बढ़ा दी, ऊपर से ऑनलाइन सिस्टम भी कर दिया, कि जो कि इनका एक वो नाकाम तजर्बा गुजरा। अच्छा। और उसके बाद इन्होंने मतलब वो की भी नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो ये तो बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादती है। एक तो पहले भी डॉक्टरों की कमी है पाकिस्तान में, ऊपर से और ये तलबा के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी बहुत ही गलत बात है। उसके अलावा जो हमारा सेकंड मुतालबा था वो ये है कि हम लोग NLE की अगेंस्ट भी अभी तक भी हम लोग लड़ रहे हैं। NLE जो कि अब तक सारे जान चुके हैं कि एक ऐसा इजाफी बोझ है जो कि डॉक्टर्स पर भी, कि 5 साल हम इतना सख्त इम्तिहान देते हैं MBBS के, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं बनता कि हमसे NLE भी लिया जाए। ठीक है। और NLE के अगेंस्ट भी हम लोग, एहतजाज आप उसके खिलाफ भी कर रहे हैं मुसलसल भी, साथ उसको भी ख़त्म किया जाए, इसको भी? हाँ जी, शुरू से ही हम लोग NLE के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमारी ये जंग भी जारी रहेगी कि जब तक PMC रिजॉल्व नहीं होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप स्टूडेंट हैं, आपने टेस्ट दिया था या आप पहले से कोई स्टडी कर रहे हैं MBBS मैं की? इस टाइम जो है वो स्टूडेंट हूँ MBBS का, तो तो 4 साल हो गए। लेकिन जो कि हमने जिस टाइम में जो टेस्ट वगैरह दिया और जिस तरह हम लोग इनरोल हुए, तो वो काफ़ी एक आसान प्रोसीजर था और काफ़ी रिलायबल प्रोसीजर था। लेकिन इस बार जो स्टूडेंट आए हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा शिकायत है। असल में जब से ये यहाँ पे जो इदारा है पहले PMDC हुआ करता था, तो इसको जब से इन्होंने पिछले साल एक मतलब आप कह सकते हैं कि गैर जमहूरी तरीके से इन्होंने इसको तहलील किया और इसका एक नया नाम रखा PMC। और उसके बाद से सबसे पहली तो ब्लंडर ये है कि इसका जो सरबराह है वो एक वकील है। हालांकि आपने एक इस इदारे से आपने रेगुलेट करना है डॉक्टर्स कम्युनिटी को या मेडिकल कम्युनिटी को, लेकिन उसका जो सरबराह है वो एक डॉक्टर ही नहीं है, वो एक लॉयर है जो कि इस फील्ड का बंदा ही नहीं है, जो कि इस फील्ड को समझता ही नहीं है। उसके बाद जब ये PMC बन गया तो उसके बाद इन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया कि अब जो डॉक्टर जो ग्रेजुएट होगा
तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए उसे NLE भी पास करना है। तो एक बच्चा जो है वो 5 साल एक सख्त जान तोड़ जो है वो मेहनत करता है, 5 साल पेपर्स देता है, सारा कुछ करता है। तो उसके बाद उसे एक एक्स्ट्रा बोझ भी आप लेते हैं कि NLE जब तक तुम पास नहीं करोगे तुम प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, तुम हाउस जॉब भी नहीं कर सकते। तो ये मसला तो ये है कि इनको शायद अपने स्टूडेंट पे एतमाद नहीं है कि जो बच्चा हम अपने ही कॉलेजेस में, इन्होंने ही कॉलेजेस को इजाज़त दी है। सर ये स्टूडेंट्स पे एतमाद की बात नहीं, यहाँ तो अपने सिस्टम पे एतमाद उठ रहा है ना। यहाँ से अगर सिस्टम चलाने वाले ऊपर बैठ गए इस तरह से करेंगे कि दोबारा से एक और टेस्ट रख दिया आपका आगे NLE के नाम से। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब आप एक निज़ाम चला रहे हैं कि आपके जो सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आप ही के अंडर आते हैं, तो आपको उनके ऊपर ये एतमाद नहीं है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं एक बच्चे को, कि वो 5 साल में जो एग्ज़ाम पास कर रहा है कि वो क्या सही नहीं है, कि वो इसके अलावा आप उससे एक और एग्ज़ाम भी लेंगे कि जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी का आपको अंदाज़ा होगा। तो जो आपने जो मेडिकल कॉलेजेस में जो अपने टीचर्स हैं, जो सारा आपका स्टाफ है, वो क्या पढ़ा रहा है बच्चों को, तो आपके उसके ऊपर इस निज़ाम के ऊपर एतमाद क्यों नहीं है, क्योंकि सारा निज़ाम आपने खुद बनाया हुआ है। उसके बाद आप जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर एक इजाफी बोझ, इस बजाय इसके कि आप अपने निज़ाम को बेहतर करें, अपने मेडिकल कॉलेजेस की पढ़ाई को बेहतर करें, जो आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बनते ही जा रहे हैं उनको रेगुलाइज करें, बजाय इसके आप ये करते हैं कि आप स्टूडेंट के ऊपर बोझ डालना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा गलत बात है और हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। और हमारा मुतालबा है कि PMDC को अपनी असल शक्ल में बहाल किया जाए जो पुरानी शक्ल थी, और ये जो NLE का जो एग्ज़ाम है कि जाफी बोझ है इसको फिलफोर ख़त्म किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजरीन। आपने यहाँ मौजूद डॉक्टर्स की गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर्स इसी बात पे एहतजाज कर रहे हैं, या तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नए तलबा हैं FSC करके जो प्री मेडिकल करके आए, जिन्होंने टेस्ट दिया अभी जो MD कैट का टेस्ट होता है, मेडिकल कॉलेज में एंट्री टेस्ट होता है जो, उसके लिए एक तो उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं ये कि वो टेस्ट ऑनलाइन क्यों किया गया या डिजिटल क्यों किया गया, डिजिटल किया गया। तो इसके खिलाफ इसको, क्योंकि तलबा को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं दी गई थी, उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी, बहुत सारी गलतियाँ सामने आई, जिसकी वजह से तलबा का फ्यूचर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ जाता है। जब एक तालिब इल्म है, कोई भी स्टूडेंट है, 12 साल मुसलसल वो मेहनत करके FSC करता है, FSC में अच्छे खासे नंबर लेता है। जिस तरह एक स्टूडेंट ने बात की कि उसने 1052 नंबर 95 to 96% नंबर हासिल किए, वो भी इस काबिल अगर इस अहल नहीं होगा कि वो एक टेस्ट पास कर सके। या बाकी डॉक्टर्स जो 5 साल मज़ीद उसके बाद लगाते हैं, MBBS की तालीम हासिल करते हैं तालीमी इदारों में या मेडिकल कॉलेजेस में, अगर उनको भी फिर आगे NLE जैसे एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है या वो एक लाइसेंसिंग के लिए उनको फिर एक कोशिश करनी पड़ती है, फिर हुकूमत से उनका ये मुतालबा है कि अगर इस तरह के निज़ाम से अपने ही निज़ाम पे एतमाद नहीं होगा तो यकीनन हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स की पहले कमी है, डॉक्टर्स पाकिस्तान में पहले ही कम है, हॉस्पिटल्स का निज़ाम भी बहुत बुरा है। इसलिए अगर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा, जो बच्चों का मुस्तकबिल भी ख़राब होता रहेगा, बेज़ाब्तगियाँ भी चलती रहेंगी, तो मामलात इस तरह से दुनिया के या पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अपने मेज़बान मुशर्रफ यासीन को प्रोग्राम अवाम की सोच से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।